हेलो जी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चे अपना एक्सरसाइज 10th सी। ठीक है, लेकिन हम 10th सी को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों को ना फिर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जान लें, लाइक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स। आई नो बहुत कुछ पता होगा, लेकिन आई एम डैम श्योर बहुत कुछ नहीं पता होगा। तो पहले इसका कंसेप्ट अच्छे से देख लें। देखो जी बच्चे, हम जानते हैं, हमें देखो एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल्स होता है बच्चे जो कि 4 साइड से मिलके बना होता है। एक कोई भी क्लोज फिगर, एक कोई भी बंद फिगर जिसकी 4 साइड होती है, कोई भी कैसा भी फिगर जिसकी 4 साइड हो। ठीक है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड एंड चार साइड, 1 2 3 4। तो अ क्लोज्ड फिगर्स हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, जो चार लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, 1 2 3 एंड 4। तो जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है मैम, ये भी तो 4 लाइन से मिलके बना है, 1 2 3 एंड 4। ये भी क्वाड्रिलेटरल है? जी नहीं। मैंने आपको क्या बोला? अ सिंपल क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड, मतलब या फिर अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो कि 4 साइड से मिलके बना होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। गेट दैट? ठीक है, जब इसके नेम की बारी आती है, भैया हर एक शेप को हमको नेम देना होता है ना। इसको नेम कैसे देंगे? लेट सपोज इसके ये जो चार कोने हैं, है ना, ये जो कोने कोने होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इनको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। तो इसकी कितनी वर्टेक्स हैं क्वाड्रिलेटरल की? 4 वर्टेक्स हैं, 4 साइड्स हैं। दो चीज पढ़ ली, एक क्वाड्रिलेटरल क्लोज शेप होता है जो कि 4 साइड से मिलके बना होता है, जिसकी 4 वर्टेक्स होती हैं, 4 साइड होती हैं। फाइन, नेम देने की बारी आ गई, तो पहले पॉइंटों के नेम दे दें। ठीक है, अच्छा अब इस क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं नाम पूछूं तो क्या बताओगे? ए सी डी बी या फिर ए डी बी सी? जी नहीं। जब हम क्वाड्रिलेटरल का नाम मतलब नाम लेते हैं तो नाम उसका साइक्लिक चलता है, या तो नाम आप ऐसे लोगे कि नाम है या तो ए बी सी डी, या फिर नाम लोगे ए डी सी बी, ए डी सी बी। तो या तो ऐसे या फिर ऐसे, मतलब ऐसा नहीं एक पहले ये पॉइंट ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये। जी नहीं, ए बी सी डी या फिर डी ए सी बी ऐसे चला लो, अदरवाइज उल्टा चला लो, लेकिन एक साइक्लिक मतलब साइक्लिक तरीके से ये चलता है। ठीक है, समझ आ गया कि नाम कैसे हो सकता है? ए डी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, जिस भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, बी से स्टार्ट कर रहे हो तो बी सी डी ए हो सकता है, या फिर बी ए डी सी हो सकता है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये 3-4 चीजें पता चल गई। ठीक है, चलो आगे देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ढंग से एक बार पहले हम अपना क्वाड्रिलेटरल बना लें। ये हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसका नाम ए बी सी डी दे दूं? ठीक है, इसके वर्टेक्स कितने हैं जी? इसके पास 4 वर्टेक्स हैं। फाइन, इसकी 4 साइड है, 4 साइड्स होती हैं इसकी। 4 साइड कौन सी हैं? ए बी, बी सी। साइड को तो कैसे भी इधर की इधर की इधर की इधर की कैसे भी लिख सकते हो, बस नेम साइक्लिक चलता है। सी डी साइड है और डी ए साइड है। अच्छा, ऐसे भी नेम दे सकते हो, डी ए या ए डी, सी डी या डी सी, कैसे भी। ठीक है, 4 साइड है, 4 वर्टेक्स है, 4 एंगल भी तो है। देखो, एक एंगल बन रहा है डी ए बी, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। 4 एंगल होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एंगल ए,
एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अच्छा एक चीज और बच्चे देखो, जैसे ये एंगल है, एंगल डी ए बी, तो जो बीच वाला नेम होता है ना, हम इसको या फिर एंगल ए बी बोल सकते हैं, एंगल डी ए बी बोल दो या एंगल ए बोल दो डायरेक्ट। जो बीच वाला नेम होता है ना, बेसिकली हम एंगल को उससे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलो 4 एंगल होते हैं। ठीक है, अच्छा 4 एंगल हो गए, फाइन। इसकी एडजेसेंट साइड भी होती है। एडजेसेंट साइड, मैम एडजेसेंट नाम तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ जी, एडजेसेंट साइड भी आपने सुनी है। देखो एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी वाली साइड। जैसे मैंने ए बी की बात करी, तो ए बी की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ए बी के पास वाली साइड कौन सी है? या तो बी सी या फिर डी ए, दोनों ही ए बी की पड़ोसी हैं, तो या तो बी सी या फिर डी ए। ठीक है, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है पड़ोसी वाली साइड। अगर मैं बीसी की बात करूं तो बीसी की पड़ोसी ये भी है और ये भी है ना। तो एडजेसेंट साइड्स होती हैं पड़ोसी पड़ोसी वाली साइड। बेसिकली ए बी की साइड बी सी ले ली, बी सी की साइड सी डी ले ली, सी डी की साइड डी ए ले ली, ऐसे ले ली, है ना। एडजेसेंट साइड समझ में आ गई, इतना रिवाइज करते हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 क्लोज, मतलब एक क्लोज शेप होता है हमारा, जो कि 4 साइड से मिलके बना होता है, जिसके अंदर 4 वर्टेक्स दिखाई देंगी। जो चारों कोने हैं वो वर्टेक्स हैं। 4 आपको साइड दिखाई देंगी, 4 साइड से मिलके बना होता है। इसके अंदर 4 एंगल दिखाई देंगे। एडजेसेंट साइड भी होती है पड़ोसी वाली साइड। ठीक है, और क्या होता है? और भी कुछ होता है क्या मैम? बिल्कुल होता है। देखो अगर हमने पूछ लिया इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स होती हैं बच्चे सामने आमने वाली, आमने सामने वाली, आमने सामने आमने सामने वाली साइड। जैसे एडी की अपोजिट साइड कौन सी? एडी की अपोजिट कौन है? बीसी। एडी की अपोजिट साइड है बीसी, है ना। एंड ए बी की अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी की अपोजिट साइड है सी डी। ठीक है, समझ आया? अपोजिट साइड कौन सी बच्चे? जो आमने सामने की साइड हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसके अंदर जी एक चीज और होती है, वो एक चीज क्या होती है? डायगोनल्स। डायगोनल मतलब ये और ये। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम 2 डायगोनल देखेंगे। डायगोनल मतलब जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे ए की अपोजिट वर्टेक्स कौन सी? ए की ये वाली नहीं, ए की ये, ए और सी, मतलब कि 2 हम कैसी वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं बताइए? जब हम 2 लाइन सेगमेंट की अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें वहां से मिलता है डायगोनल। लाइक हमारे पास यहाँ कौन कौन से डायगोनल है? 2 ही डायगोनल होते हैं, एक AC या फिर एक BD। एक AC डायगोनल है या फिर एक हमारे पास BD डायगोनल है। क्लियर है? कोई डाउट? एक बार ओवरऑल वंस रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चे जो कि हमारा 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। लाइन सेगमेंट कह लो, 4 साइड कह लो। ठीक है, क्लोज फिगर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 साइड हैं तो कहीं से भी खुला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है एक क्लोज फिगर होता है जो 4 साइड से मिलके बना होता है, जिसके अंदर 4 वर्टेक्स होती हैं, 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं। एडजेसेंट साइड होती है पड़ोसी वाली साइड, अपोजिट साइड्स होती हैं आमने सामने वाली साइड, और इसके अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, चलो अब क्वाड्रिलेटरल के ना कुछ टाइप देखेंगे हम यहाँ। बेसिकली यहाँ बस 2 ही टाइप देखेंगे। कौन कौन से देखेंगे? देखिए बच्चे, हम यहाँ क्वाड्रिलेटरल के ना 2 टाइप देखने वाले हैं। बस यहाँ क्वाड्रिलेटरल के 2 ही टाइप देखेंगे। मैम ये टाइप कैसे, क्यों? एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता क्या? 4 साइड है इसके अंदर, 4 एंगल है इसके अंदर। अभी डायगोनल बना दो तो डायगोनल भी बन जाएंगी।
तो रेक्टेंगल के क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसकी 4 साइड है। अब वो शेप चाहे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है, मतलब आगे आप इनके बारे में भी और पढ़ोगे, पैरेललोग्राम है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। जो कि बंद फिगर हो और जिसकी 4 साइड हो, डायगोनल तो उसमें अपने आप बन जाने हैं, है ना, वो हमारे सारे क्वाड्रिलेटरल होती हैं। जैसे स्क्वायर 1 2 3 4 चारों साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है, देखो 4 वर्टेक्स हैं, 4 एंगल बन जाएंगे अभी इसके, है ना। चलो एक एक करके रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में बस आपके पास 2 ही क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है। देखो नेम दे दे पहले इस रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का नेम है ABCD, ABCD कह लो, BCDA कह लो, या फिर ADCB कह लो। साइक्लिक चलना चाहिए, या तो भैया क्लॉकवाइज अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं कि बीच में से उठा के कोई भी पॉइंट नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी देख लें, कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टी देख लें। जैसे जो रेक्टेंगल होता है बच्चे, उसकी हमेशा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल होता है उसकी हमेशा अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ आप AB ले लो, तो AB के अपोजिट साइड क्या है बच्चे? AB के अपोजिट साइड क्या है? CD। AB और CD हमेशा बराबर होंगी, ठीक है। BC ले लो, BC के अपोजिट साइड क्या है? AD। BC और AD हमेशा बराबर होंगी। रेक्टेंगल का भैया एक प्रॉपर्टी है कि इसकी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे कि 4 एंगल तो होने ही है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो बच्चे हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि रेक्टेंगल के चारों एंगल भी बराबर होते हैं। हर क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल बराबर हो जरूरी नहीं है ना, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के चारों एंगल बराबर होते हैं। मैम कौन सी डिग्री के होते हैं जो चारों बराबर है? वेरी गुड, सारे होते हैं हमारे 90 डिग्री के। रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल 90 डिग्री के मिलेंगे, कोई भी उठा लो, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों बराबर और 90 डिग्री के होंगे। फाइन। और रेक्टेंगल की हम क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जो रेक्टेंगल की जो डायगोनल है ना, AC और BD, ये डायगोनल भी हमारे इक्वल होते हैं। AC डायगोनल इक्वल रहेगा हमेशा हमारे डायगोनल BD के, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल के बारे में क्या पढ़ा कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे बच्चे कि देखो हमारी जो अपोजिट साइड्स है ना, वो एक दूसरे के इक्वल तो होती हैं, साथ में एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। यहाँ लिख दें इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हमारी जो ये साइड्स हैं अपोजिट तो इक्वल तो होती हैं, साथ में पैरेलल भी होती हैं। AB साइड पैरेलल है CD के एंड BC साइड पैरेलल है हमारे AD के। गेट दैट? ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे भैया? डायगोनल इक्वल हो गए, ठीक है, सब कुछ ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है तो देखेंगे। देखो रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। अभी के लिए इतना बहुत है कि भैया इसके सारे एंगल इक्वल एंड पैरेलल, मतलब इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल और डायगोनल इक्वल। फाइन। स्क्वायर के बारे में बात कर ली जाए, करेंगे तो बच्चे ये है हमारा स्क्वायर। अच्छा सेम ही तो लग रहा है मैम रेक्टेंगल और स्क्वायर। नहीं बच्चे देखो, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऊपर वाली, नीचे ऊपर वाली, आमने सामने वाली, सारी साइड इक्वल नहीं होती। अच्छा पहले इसका नेम दे दें, ABCD। कोई भी नेम साइक्लिक चलेगा, क्वाड्रिलेटरल के सारे नेम साइक्लिक चलते हैं, है ना। हमने यहाँ बोला था कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं? सारी साइड्स क्या होती हैं?
मतलब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सॉरी, इक्वल पैरेलल होती हैं। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, सारी साइड एक दूसरे के इक्वल है। अगर एक साइड 4 की है तो सारी साइड 4 की होंगी। जैसे ए बी इक्वल है हमारे बी सी के, बी सी इक्वल है हमारे सी डी के, सी डी इक्वल है हमारे ए डी के। एक पॉइंट हमने पढ़ा ये कि हमारे स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मैम हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। तो इसकी सारी साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं क्या? देखो यहाँ पे बच्चे पैरेलल कैसे हो जाएंगे? पैरेलल मतलब एक साथ 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 चलना। ए बी लाइन इसके ऐसे कैसे पैरेलल चलेगी? तो बच्चे यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। यहाँ पर भी साइड तो भैया ट्रैक तो ऐसे और ऐसे नहीं चलता ना, ऐसे और ऐसे ही तो चलेगा। तो भैया इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ये पैरेलल के साइन है जी। जैसे ए बी पैरेलल है हमारे सी डी के एंड बी सी पैरेलल है हमारे ए डी के। गेट दैट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, दो चीज पढ़ ली। तीसरी चीज भैया यहाँ पे भी सेम चीज है कि हमारे जो सारे एंगल देखने को मिलेंगे, सारे 90 मिलेंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी ऑल आर 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं। AC इक्वल होगा हमारे BD के, AC इक्वल होगा हमारे BD के। अच्छा, ये जो सारे डायगोनल है ना, ये हमारे इस जगह पे आके बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जब ये एंगल बाइसेक्ट करता है तो देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जब ये पूरा एंगल 90 का और ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये एंगल 45, ये एंगल 45। अगर एंगल 1 नाम दो इसको, एंगल 2 नाम दो, दोनों 45 है, बाइसेक्ट हो रहे हैं तो, है ना। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो बच्चे हमने यार रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में क्या जाना? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स दोनों की पैरेलल होती हैं, दोनों के चारों एंगल 90 के होते हैं और दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। गेट दैट? समझ में आ गया? आगे तो मूव कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव construct a rectangle the length of whose sides are 4 cm and 7 cm। देखो हमको बच्चे एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी एक साइड, मतलब जिसकी साइड्स 4 और 7 होनी चाहिए। तो अपोजिट अपोजिट इक्वल होती है, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। ये लंबी है तो इसको 7 नाम दे दो, ये है तो इसको 4 दे दो। तो ये 4 सेंटीमीटर की, ये 7 सेंटीमीटर की। ऐसा हमें रेक्टेंगल बनाना है। मैम हाई बना लेंगे, अभी मेजरमेंट स्केल में लो बना लें, कंपास से बनाना है। ठीक है, वो देखेंगे जी कि रेक्टेंगल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास करेंगे। तो देखिए बच्चे, हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी बेस लाइन से। तो एक लाइन तो हमें विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, बच्चे स्केल नहीं है, मैं प्रोटेक्टर से ही मतलब बना रही हूँ, आप स्केल से बनाइएगा, लेकिन मैं मेजर करके बनाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, एक लाइन बनानी है हमें, नीचे वाली हम 7 सेंटीमीटर की बनाएंगे क्योंकि बड़ी लाइन है। क्लियर? देखो इसमें इतना मेजरमेंट है, एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने 7 सेंटीमीटर की। ये लाइन है हमारी 7 सेंटीमीटर की, नेम दे देंगे A एंड B। रेक्टेंगल का नेम देने वाले हम ABCD। तो हमने AB लाइन ड्रॉ करी 7 सेंटीमीटर की, एक्चुअली लाइन सेगमेंट है ये, है ना। तो लिखेंगे बच्चे, साथ के साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बच्चे। देखो सब बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप रहा हमारा कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी AB। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट
ए बी, पूरा ही नाम लिखते हैं ए बी, जो कि रही हमारी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, चाहिए तो आप यहाँ भी लिख लीजिएगा। अभी मेरा इमेज जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फिगर थोड़ा खराब सा हो जाएगा, इस करके नहीं लिख रही हूँ, बाद में लिख दूंगी। आप कहेंगे तो आपको चाहिए तो यहीं लिख लीजिएगा। ये लाइन है हमारी, चलो लिख देती हूँ, ये लाइन है हमारी 7 सेंटीमीटर की। चलो फाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि देखो, हमको बनाना है, अभी हमने क्या बताया था, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो हमें यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे, एटलीस्ट ए और बी पे तो बना लें। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, ए और बी पे बनाएंगे 90 डिग्री के एंगल। 90 डिग्री के एंगल बनाने बच्चे आते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं, अब वो एंगल नहीं बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। एक अपनी मर्जी से कोई लो रेडियस, ठीक है, इस पॉइंट से पहले लगाओ 60 डिग्री का आर्क, वापस से इस पॉइंट से एक और 60 डिग्री का, और इन दोनों को बाइसेक्ट करके 60 में से 30 निकाल दो। निकालेंगे, एक ये एंड एक ये, ज्वाइन करेंगे तो 90 का एंगल बन जाएगा। मैं यहाँ और बना लूं, फिर करते हैं, है ना। सेम रेडियस ही ले रही हूँ मैं, बदल बदल के और कोई रेडियस नहीं ले रही हूँ, आपको चाहिए तो ले लेना। यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ, इस पॉइंट से एक आर्क और यहाँ, इन दोनों आर्क से बाइसेक्टर बना देना है, एक यहाँ पर, एक बच्चे यहाँ पर, अरे बाइसेक्ट हो जाए ढंग से, ठीक है ना। चलो, दोनों एंगल ए और एंगल बी मैंने 90 डिग्री के बना लिए, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ज्वाइन करेंगे और इसको बच्चे, इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे, आगे प्रोड्यूस कर देंगे किसी और लाइन के लिए। चलो इसको भी आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। इसको नेम दे दो बच्चे x, इसको नेम दे दो y। मैम आपने एक्स वाई नेम क्यों दिया, ए बी सी डी होना चाहिए था रेक्टेंगल का नाम। तो बच्चे हमने कोई मेजरमेंट करके थोड़ी ना ये लाइन ड्रॉ करी है, जब जितना मेजरमेंट मिल जाएगा तो उस पॉइंट को सी और डी नेम दे देंगे। नहीं तो हमने लाइन अपने एंगल के एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। माइंड में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा प्लीज। क्वेश्चन मतलब सेकंड स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ नहीं एट पॉइंट ए। अब मैं ये 90 डिग्री का जो एंगल बनाया है इसके स्टेप नहीं लिख रही हूँ, है ना। ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ तो हम कंपास से उससे प्रोटेक्टर से करते हैं। कंस्ट्रक्ट एंगल बी ए एक्स, एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने एंगल बी ए एक्स, ए वाले को मिड में रखना होता है, या फिर हम इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं, या फिर एंगल बी ए एक्स। हमने ए पॉइंट से एक एंगल ड्रॉ कंस्ट्रक्ट किया, एंगल बी ए एक्स। थर्ड पॉइंट पे क्या करना है, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी वाई, ए बी वाई। देखो बी वाला एंगल है तो बी को हम मिड में रखेंगे। ये भी हमने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। चलो अब हम बच्चे क्या करेंगे, देखो ये लाइन 7 सेंटीमीटर की थी, जो हम लेंथ, ये ब्रेथ बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको हम लेंथ बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, हमें ये लाइन कितने की बनानी थी, 7 की और 4 की, तो ये लाइन होनी चाहिए हमारी 4 की। हम अपने स्केल के अंदर 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, स्केल के अंदर 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, यहाँ से अरे जा यहाँ तक 4 सेंटीमीटर बच्चे हमने मेजर किया। क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे इस लाइन को कट करते हुए, और सेम रेडियस 4 सेंटीमीटर ये, ए पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। करेंगे, फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा विद ए एज अ सेंटर, एक वो सेंटर लिया, एंड रेडियस मेजर करी हमने 4 सेंटीमीटर, और हमने क्या किया, ड्रॉ अ आर्क, एक आर्क लगाया, ड्रॉ अ आर्क, ड्रॉ एन आर्क, कटिंग इस AX लाइन को कट करते हुए, कटिंग AX
एट, क्या नाम देने वाले हैं, ए बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी, एट डी पॉइंट। ठीक है, सेम एज फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे विद बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर पॉइंट लिया, ड्रॉ एन आर्क, इजी है ना बच्चे, एक आर्क ड्रॉ किया जी, कटिंग, कौन सी लाइन को कट करते हुए, कटिंग बी वाई लाइन एट सी, सी पॉइंट पे कट करते हुए। क्लियर, कोई डाउट नहीं, सिंपली सी डी को करेंगे ज्वाइन, कर लेंगे तो सी और डी को करेंगे ज्वाइन। देखो लग रहा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, ए बी और हमारा सी डी 7 सेंटीमीटर का रहिएगा, चाहिए तो चेक कर लो 7 सेंटीमीटर ही आएगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, और ए बी सी हमारी 4 है, ए डी भी हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो हमने मेजर करके लगाई है ना। तो सिक्स्थ वाला पॉइंट है ज्वाइन सी डी, सिक्स्थ वाला पॉइंट है जी ज्वाइन सी डी। नाउ हमारा ए बी सी डी इज द required rectangle in which, इसमें हमारा अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के जो कि है हमारी 7 सेंटीमीटर, एंड हमारी बी सी इक्वल है ए डी के जो कि है हमारी 4 सेंटीमीटर। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बनाओ जिसके अंदर अपोजिट साइड्स मतलब 7 सेंटीमीटर के और 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, है ना। तो बच्चे हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया रेक्टेंगल को, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा घोच पोच नहीं करेंगे, ज़्यादा और कुछ नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।